ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने काफ़ी रोलर कोस्टर राइड दी। देखते हैं कल क्या हो सकता है, रिवर्सल प्लान करना है या नहीं करना है, कॉल अगर कोई बाय करके गया है या पुट बाय करके गया है, किधर की साइड ओपनिंग हो सकती है, पहला ट्रेड किस साइड को मिल सकता है, वो सब चीज़ें भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था कि डेटा अपना स्केरी था, मतलब आपका नेगेटिव साइड था, काफ़ी नेगेटिव था, मतलब अच्छा तेज़ी से कॉल रेटिंग ह्यूजली नेगेटिव थी, ठीक है, मतलब खूब कॉल रेटिंग हो रखी थी। सेम चीज़ आपका पुट राइटर भाग गए थे। मॉर्निंग में आप देखोगे, अगर मैंने मॉर्निंग में क्या मैसेज को फ्लैश किया 9:06 पे, क्या मैसेज है? सिंस ग्लोबल मार्केट इज पॉजिटिव वी कैन नॉट एग्रेसिवली सेल, ठीक है, रादर वी वेट फॉर मॉर्निंग आरबी डेटा एंड इफ पॉजिटिव वी कैन ट्रेड अ रिवर्सल ट्रेड ऑल्सो। और आज हमने एक ही ट्रेड लिया था बाई साइड का, वो चल गया ट्रेड, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसकी, वापस से आते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि आगे क्या प्रैक्टिस करनी है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने एक चीज़ प्लान किया, प्लान आपके साथ नहीं चला या चला, ठीक है, आपने दोनों साइड ऑल्टरनेट प्लान्स भी आपके पास होने चाहिए कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको जो सामने दिख रहा है आपको उस पर ट्रेड लेना होता है, राइट। पॉजिटिव एक्शन पे सेल नहीं करते, नेगेटिव एक्शन पे बाय नहीं करते, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। अभी भी ये एक चैनल में था, कल हम लोगों ने देखा, आज इसके लिए था आपका कि ब्रेक करता है या नहीं करता है, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या है ना मालूम, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए फिर तैयार हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों। और ये वाली कैंडल जो है, रेड कैंडल, ध्यान समझना, आज भी मजा आएगा। कल का दिन बड़ा डिसाइसिव डे है कि क्या ये ब्रेकडाउन, जैसे आज का दिन डिसाइसिव होता अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल्स हो जाता या नहीं होता, ठीक। आज इसने क्या करा, ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है अगर ये मार्केट में कल फॉलोअप बाइंग आ गई। कल फॉलोअप बाइंग आएगी तो आप देखना फिर ये ऊपर की रेंज को टेस्ट करना शुरू कर देगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही केस में। अभी देखेंगे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन चैन पे चल के वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ, अच्छा हाँ, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था? हमेशा याद रखना, अपने प्लान जब भी बनाओ तो दो जगह पे बनाना, ठीक है। क्या वो दो जगह होती है? या तो मुझे ब्रेकआउट पे बाय करना है या मुझे सपोर्ट के पे पॉजिटिव एक्शन पे बाय करना है। मुझे सेल करना है तो कहाँ करना है? रेजिस्टेंस के नेगेटिव एक्शन पे सेल करना है, ब्रेकडाउन पे सेल करना है, वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक। मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला ओपन हुआ और बीच में आपको एक थोड़ा सा बीच में रेंज में फंसा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था, बट उसको हम लोग नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ऊपर मार्केट गया, ऊपर जाने के बाद वापस इसने एक ब्रेकडाउन दिया और नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आया ना, इस दौरान हम लोगों ने निफ्टी पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया था इस दौरान पे, और वो अच्छा चला था, ठीक है। अभी क्या करा इसने, इस कैंडल को एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। आप देख रहे हो इसके अंदर इनसाइड बार बनी, बनती चली गई, लेकिन कहीं भी ना सेलिंग ब्रेकडाउन के सिग्नल नहीं दिए। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन के सिग्नल नहीं दिए, एनबी डेटा, अगर आप आरबी सेटअप को डेटा देखोगे तो आरबी सेटअप का डेटा भी नेगेटिव नहीं था, तो फिर मैं क्यों शॉर्ट साइड जाऊँ? मेरे पास रीजन क्या है शॉर्ट करने का, राइट। वो चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया, और ये वाली जो कैंडल एग्जैक्टली कल हम लोगों ने देखा था कि अपने को अगर सेल का ट्रेड ढूंढना है तो हम या तो यहाँ करेंगे या ब्रेकडाउन पे करेंगे। अब ब्रेकडाउन तो आया नहीं, लेकिन सेल कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे अपने को एक ट्रेड मिला, लेकिन अगले ही कैंडल में वापस से मार्केट ऊपर चला गया। अब बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कल की, बहुत सिंपल एनालिसिस। ये है आपका एक छोटा एरिया बायर का, और ये है आपका सेलर का एरिया। अगर मार्केट खुलती साइड और इसको ब्रेक करती है 275 305, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस पे एक बार, दो बार, तीन चार बार हिट कर दी, आज भी एक बार, दो बार और तीसरी बार हिट कर दी। दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ वीक रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रेक करेगी, बाय करेंगे, अगर ये टेस्ट करके वापस से ऊपर चलना शुरू करेगी, क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। टारगेट कहाँ तक के होंगे? 536 तक के। आपका ऊपर के चैनल का रेंज कहाँ आ रहा है? यही पॉइंट आ रहा है 537 538, ठीक है। ये है, और इवेंचुअल टारगेट आपका ये है। अब मुझे सेल करना है तो मैं सेल कहाँ करूँगा? दो जगह। मुझे कोई यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिख जाए तब मैं सेल पे जाऊँगा, या फिर मुझे इस ब्रेकडाउन के नीचे मिल जाए तब मैं सेल पे जाऊँगा। बाय कहाँ करूँगा? ब्रेकआउट पे करूँगा। और नहीं तो मुझे सपोर्ट कहाँ दिख रही है? इस चैनल को ड्रॉ कर लेना, नीचे जहाँ पे भी चैनल के आसपास आएगा वहाँ पे अपने सपोर्ट बाय कर लेंगे। बहुत सिंपल है। 275 से 305 का लेवल को ध्यान में रखना, ये चीज़ है। व्हाट इफ गैप अप खुल गया मार्केट? अगर गैप अप खुला तो 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट सपोर्ट ले वापस यहाँ पे और फिर चलना शुरू कर दे, या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, सीधा आपका इसको 5 मिनट की ओपनिंग रेंज लगाए और ब्रेकआउट दे दे, आपको एक ट्रेड ऊपर के साइड का मिल जाए। तो वो चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाट इफ गैप डाउन? अगर कोई भी गैप डाउन इसके नीचे लगा तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा, और वापस से आपको 45,700 की रेंज को, चैनल को प्लान करने को मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत कोई टफ एनालिसिस का काम ही नहीं है। निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पे आया नहीं एक बार भी, तो ट्रेड बना नहीं सेल का। आज सेल का ट्रेड मैं करता, बट सेल का ट्रेड बना नहीं। आप जितने भी देखोगे टेलीग्राम पे एडवाइजरी में सेल के बाय के ट्रेड देता हूँ,
नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट का देखता हूँ, मतलब रेजिस्टेंस पे आके ये सपोर्ट पे आके पॉजिटिव एक्शन में बाय का ट्रेड ढूंढता हूँ। आप जनरली देखोगे तो मेरी टेंडेंसी यही है ट्रेड्स की। क्यों? बिकॉज स्टॉप लॉस छोटा होता है और अगर ट्रेड चलता है तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज बहुत फेवरेबल होता है उस केस में। जबकि ब्रेकआउट के ट्रेड्स में लेना इतना प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ इंट्राडे के अंदर? क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर बहुत होते हैं, होने लगे हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं। तो ब्रेकआउट के ट्रेड्स नहीं लेना अवॉइड करता हूँ मैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो तो इसमें हम देखते हैं वापस से, अगर ये वापस से आपका क्रॉस करेगी कौन सा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया क्रॉस करेगी तो अपने लोग बाय पे जाएंगे, वापस से रिटेस्ट करके दोबारा जाएगी तो क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। एक चीज़ गैप अप खुलेगा तो वही सेम सिनेरियो दिखेगा, बस लेवल चेंज होगा। निफ्टी में कौन से लेवल्स आ रहे हैं? यही उसमें था आपका 300 का लेवल, 46,300 का, इसमें आ रहा है 22,050 से 87 का लेवल, 087 का, ठीक है। नीचे कहाँ पे अपने को बेरिश होना है, ब्रेकडाउन कहाँ पे आएगा? वापस से 21,900 के नीचे। ऊपर कहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है 22,218, ठीक है। तो निफ्टी पे ये रेजिस्टेंस अपने लोग नोट कर लेंगे। बहुत से लोग बैंक एक्स में ट्रेड लेते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड्स लेते हैं, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज उसमें आपका लिक्विडिटी का इशू आता है और स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब तो खैर निफ्टी बैंक निफ्टी में आने लगे हैं, तो उसका लिक्विडिटी के इशू के चक्कर में मैं ट्रेड्स नहीं करता हूँ। आप इसकी एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें कर लो, अभी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वॉल लिक्विडिटी आने लो, 6-8 महीने लग जाएंगे, जब आएगा तब उसमें भी ट्रेड्स लेना चालू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, निफ्टी का। आते हैं अपनी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे देख के चलते हैं कि मार्केट में क्या डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, किधर की साइड ओपन होने के हैं, ठीक है। ओके, निफ्टी में हो गई मंथली एक्सपायरी खत्म। कल का दिन बहुत क्रूशियल है डिसाइड करने के लिए कि मार्केट यहाँ पे थमेगा या मार्केट आपका चलेगा। अगर कल फॉलो अप बाइंग आती है बहुत अच्छी बात है, फिर मार्केट वापस से आपके ऊपर की साइड चलाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कल फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, ऊपर से वापस से रिजेक्शन मिल रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे दिख रहा हो, ये था, इस कैंडल पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था, कहाँ पे, इसके नीचे आपको एक इनसाइड वार का ब्रेकडाउन आया। अगले दिन मार्केट कुछ इसी तरीके से बना था, राइट, दिख रहा है ये कैंडल। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक नेगेटिव कैंडल बनी, ये आपकी एक नेगेटिव कैंडल बनी, इनसाइड बार ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद देखिए पॉज बना। तो आज का जो दिन था ना, जो आज का, वो सेम डे था इस तरीके। कौन सा दिन था ये? ट्यूसडे का 13 फरवरी। उसके बाद इसमें फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, मार्केट ने आपको ऊपर तक चलता हुआ अपर रेंज को टेस्ट कर लिया। तो कल का दिन अगर यही सेम चीज़ है, इसके नीचे एक ब्रेकडाउन आया, आपको एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स आने थे, बट आज वो सेलिंग के पॉइंट्स नहीं मिले, मार्केट ने होल्ड किया। अगर ये कल बाइंग में कन्वर्ट हो गया तो दिस विल बी अ फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल और अपने को ट्रेड फिर अच्छे मिलेंगे। तो कल का दिन, फ्राइडे का दिन, इज वेरी वेरी डिसाइसिव डे फॉर अपकमिंग वीक, चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको? ओके, 21,800 पे आपकी पी बैठी है सबसे ज़्यादा। और आपका अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से मैसेज भेजता है। किस तरीके से? यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो 4 लॉट के अंदर दिख रहा है, 4 लॉट के अंदर आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, राइट। अब यही मैं आपको चीज़ कहता हूँ कि आपको ध्यान में एक चीज़ हमेशा रखनी है। आपको ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आती है, उसके सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हुए हैं। आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या मेरे को बार बार लॉस लगता है, फिर मेरे को प्रॉफिटेबल नहीं बढ़ता, उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है। सेम चीज़ क्वांटिटी साइजिंग, अगर आप 3 मंथ्स तक 2 से 3 लॉट में काम करो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। लोग आते हैं और लाखों रुपए लेके, मैंने देखा है कि 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार रुपये का लॉस लगा होता है। 80-90 हज़ार लॉस बड़ा लॉस नहीं है अगर आपकी कैपिटल साइज 1 CR है, राइट। लेकिन उनका लॉस कब लगा होता है? जब कैपिटल 1 लाख 1.5 लाख की कैपिटल पे आप 80,000 रुपये, 90,000 रुपये का लॉस कर लेते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्वांटिटी साइजिंग, है ना। अब अगर आपको ये बात समझनी है कि 3 महीने तक अगर आप 2-3 लॉट में भी पैसा नहीं बना पाए तो स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। हर एक चीज़ का प्रोफेशन नहीं होता है। हम यूपीएससी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, हर कोई नहीं करता यूपीएससी को क्रैक। इट डजेंट मीन्स कि लाइफ खत्म हो जाती है, राइट। लेकिन अगर आपको मॉनेटरी लॉस हो गया, अगर आपने लाख रुपए कहीं से उधार लिए, वो तो कभी करना भी नहीं होता है ना, लेकिन अगर आपने वो करा तो पहले टेस्ट तो कर लो अपने आप को कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट के लिए हूँ, बना हूँ या नहीं बना हूँ। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। हमारे जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए का कोर्स कर रहा था, उस टाइम पे जो लोग सीए क्लियर नहीं कर पाते थे, मैंने भी सीए में एक बार में अटेम्प्ट में नहीं होता, फाइनल का अटेम्प्ट, तो जब मेरा हुआ था तो उन्होंने बोला सीए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, राइट। अगर आपने बड़ा लॉस कर दिया तो आपको फिर लाइबिलिटीज आनी शुरू हो जाती है, मेंटली स्ट्रेस आने लगता है। कुछ लोग तो बहुत ही खतरनाक लेवल होता है कि कॉलेज की फीस वगैरह लेके जाते हैं। वो सब गलती नहीं करना, ठीक है। 2-3 लॉट में पैसा बन जाए 3 महीने का P&L ग्रीन हो जाए 2-3 महीने तक, दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी। तब तक 2-3 लॉट से ही काम करो। ओवर ट्रेडिंग भी प्रॉब्लम आएगी ना तो 2 लॉट में लॉस लगेगा, ठीक है। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट, फोमो हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाओगे तो भी 2 लॉट में ही फंसोगे, राइट। वो चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं बात करता हूँ तो 22,000 की कॉल पे आपका 22 लाख 4 लाख ही सर आपका खास हुआ ही नहीं है, इधर आपका 21,800 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो ये कल का डेटा देखना ज़रूरी है कि आज मेरे हिसाब से कॉल बाइंग होके गई है मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स के थ्रू, तो वो ध्यान, तो इसके लिए ये गैप अप का डेटा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब गैप अप का डेटा सजेस्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर चले, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाए, है ना। तो वो जो डेटा क्लियरली बताता है वो चीज़ अपन लोग देखते हैं, है ना। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी पे 46,000 पे आपकी पोर्ट्स 4 लैक्स हैं। कॉल्स का अमाउंट नहीं है, कॉल्स का अमाउंट है सिर्फ आपका 3 लैक्स, कहाँ पे, वो भी 46,500 में, ठीक है। तो 46,500 हमारा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आ भी रहा था, कहाँ पे आ रहा था, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आ भी रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप वो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।